सीएम भजनलाल द्वारा की गई घोषणाओं पर विधायक रोहित बोहरा ने किया स्वागत और उठाया सवाल। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। सीएम भजनलाल शर्मा का मंगलवार को धौलपुर दौरा के बाद पीसीसी कोषाध्यक्ष एवं राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने सीएम द्वारा की गई घोषणाओं को लेकर जमकर हमला बोला है। विधायक बोहरा ने प्रेस वार्ता में मीडिया को बताया है कि सीएम शर्मा ने राजाखेड़ा के लिए एक पुल की मंजूरी की है, उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा है कि शेष कोई चीज़ घोषणा करके नहीं गए। बजट घोषणा 2 साल से हुआ है कि राजाखेड़ा को आपको मंडी यार्ड देना है, लेकिन आज तक उसकी मंडी यार्ड की ज़मीन अलॉट नहीं हुई। कलेक्टर ने ज़मीन भी अलॉट कर दी तो उसके पैसे आज तक जमा नहीं हुए हैं। इसका मतलब बजट घोषणा 2 साल से अधूरी पड़ी है। उन्होंने कहा कि लाट वाली माता और रहना वाली माता पर पैसा खर्च करेंगे, यह तो पहले से ही बजट घोषणा है और वापस घोषणा कर गए। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ की मिसलिंग देंगे, उसमें से 10 करोड़ तो एमएलए कोटा की ऑलरेडी सेशन हो गई है। कल सीएम साहब का धौलपुर का दौरा था और स्पेशली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मनिया में कल वो आए थे। मैं उनका एक तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने धौलपुर की सुध तो ली और राजाखेड़ा की सुध तो ली, वो तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और एक चीज के लिए उनको शुक्रिया अदा करता हूं कि उनने राजाखेड़ा के लिए एक पुल की मंजूरी करी है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तो वो कोई चीज अनाउंसमेंट करके नहीं गए। बजट अनाउंसमेंट 2 साल से हुआ है कि राजाखेड़ा को आपको मंडी यार्ड देना है, आज तक उसकी मंडी यार्ड की जमीन अलॉट नहीं हुई। जमीन अलॉट भी कर दी कलेक्टर ने तो उसके पैसे आज तक जमा नहीं। तो मतलब बजट घोषणा जो है 2 साल से अधूरी पड़ी। आपने क्या कहा कि साहब हम लाट वाली माता और रहना वाली माता पर पैसा खर्च करेंगे उनके ब्यूटिफिकेशन पे। ये तो ऑलरेडी बजट अनाउंसमेंट है, वापस अनाउंस कर गए। अरे यार, कोई जगह आए हो, कुछ तो सोचो कि कुछ तो नई चीज अनाउंस करके जाओगे। वो अनाउंस कर दिया। 15 करोड़ की बोला मिसिंग लिंक देंगे, उसमें से 10 करोड़ तो एमएलए कोटा की ऑलरेडी सैंक्शन हो गई है। उसमें 4-5 करोड़ की उसमें ये पुल भी है, तो 4-5 करोड़ का पुल हो जाएगा। तो ये सौगात देके गए वो धौलपुर राजाखेड़ा को। धौलपुर में कुछ नहीं देके गए। आज उनने क्या करा, 148 करोड़ के लोकार्पण मतलब इनके जमाने के काम सैंक्शन नहीं थे, वो काम सैंक्शन थे कांग्रेस रेजिम में। उसमें 101 करोड़ का तो 220 केवीए का सबस्टेशन था मनिया का, जो हम पहले ही बजट अनाउंसमेंट कर चुके थे और जिसपे काम चालू था, क्योंकि उसकी लाइन खींचनी थी इसलिए उसमें टाइम लगा। 8.5 करोड़ का नागर का एनीकट 2.5 साल पहले बन के तैयार हो गया। 2.5 साल से वहां पानी रुका हुआ है, उसमें 2 बच्चों के डूबने से डेथ हो गई, उसका लोकार्पण करे। कितनी बार करोगे? कभी शिलान्यास, और शिलान्यास कितने करोड़ का हुआ? शिलान्यास हुआ 21 करोड़ का। मतलब कहां तो वो लास्ट टाइम अनाउंस करके गए थे 2000 करोड़, तो 2000 करोड़ के काम कहां है वो तो बताओ धौलपुर को। 21 करोड़ के टोटल कामों का शिलान्यास करके गए, उसमें से 14 करोड़ रुपया है नए काम के लिए नहीं है, 14 करोड़ रुपए है रेनोवेशन ऑफ पार्वती डैम, जिसमें उन गेट्स का रेनोवेशन होना है। और गेट यदि ऊपर होंगे तो उसमें कई गांव डूबेंगे, जो अभी इनको सर्वे करके निकालना पड़ेगा कौन से गांव डूबेंगे। और 6 करोड़ रुपए का कोई औषधि केंद्र है जो सीएमएचओ ऑफिस के पास नया बनना है। ये तो टोटल अनाउंसमेंट है। अब आप मेरे को बताओ, 2.5 करोड़ का वो अनाउंस करके गए कि हम वहां पर स्टेडियम बना देंगे। स्टेडियम लाइक वहां जमीन ही नहीं है, ये हम पहले ही अनाउंस करवा चुके थे। हमने पहले अनाउंस कराया था, बट हमें बंद करना पड़ा वहां पर, क्योंकि स्टेडियम लाइक वो जमीन ही नहीं है। जमीन जहां मनिया में अलॉट हुई, जहां पैसा अलॉट हुआ कांग्रेस रजीम का, वो आज तक इनने पैसा हमारे को अलोकेट नहीं करके दिया, तो वो स्टेडियम अधूरा पड़ा हुआ है। क्योंकि ये स्टेडियम लाइक जमीन ही नहीं है, तो यहां स्टेडियम बन ही नहीं सकता। स्टेडियम के कुछ नॉर्म्स है, उतनी जमीन चाहिए, वो उतनी जमीन ही नहीं है। तो ये सब चीजें तो हम करा चुके। ये इवेंट मैनेजमेंट था। आज यदि इवेंट मैनेजमेंट सरकार का बल नहीं होता तो ये पता पड़ता कि चीफ मिनिस्टर आया 1500 की भीड़ होती। टोटल कुर्सियां लगी 5000, उसमें से 1000 कुर्सियां लगी नहीं। टोटल 4000 कुर्सियां लगी, उसमें भी से कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। और उसमें से भी 1500 औरतें आई बाहर से। कौन सी औरतें आई? जो समूह चलाती हैं अपना, उनको फोर्स करके आप लाए। और जो दूसरे आपके ये शिशु गृह वगैरह चलाती हैं, वो आप औरतें लेके आए। 50% औरतों की भीड़। सरकार, पहली बार ऐसा हो रहा है ये बीजेपी सरकार में
कि भीड़ लाने के लिए भी पैसा सरकार दे रही है, बसें भी सरकार देती है, डीजल भी सरकार देती है, आज तक नहीं हुआ। पॉलिटिकल पार्टी का ये खर्चा है। खाना भी सरकार दे रही है, खाने का पैसा भी सरकार दे रही है, किस मद में दे रही है यह भी किसी को पता नहीं है। ये जब सीएजी अपनी ऑडिट करेगा तब सब चीजें निकल आएंगी, सब चीजें पता पड़ जाएंगी, ये पैसा कहां से आएगा, ये पैसा कहां से गया है और ये किस मद में गलत पैसा इनने खर्च करा है, ये सब चीजें निकलेंगी आगे आने वाले टाइम में। ये जो 10 करोड़ का अनाउंसमेंट करके गए, आरटीडीसी के पास पैसा नहीं है लाट वाली माता के लिए और रहना वाली माता के लिए पैसा खर्च करने के लिए। यह अनाउंसमेंट दूसरे मंदिरों के लिए असेंबली के अंदर मंत्री ने कहा कि साहब आरटीडीसी के पास पैसा नहीं है, जबकि बजट अनाउंसमेंट है तो ये आरटीडीसी पैसा क्यों देगी? बजट अनाउंसमेंट में तो गवर्नमेंट को पैसा देना, आरटीडीसी तो कॉर्पोरेशन है। आप ऑफ बजट कर रहे हो, ऑफ बजट फाइनेंसिंग कर रहे हो, जो कि 16वें वित्त आयोग ने मना कर रखा है, ऑफ बजट फाइनेंसिंग नहीं करोगे। तो ये सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। 2000 करोड़ का कहां बता रहे हैं आपको पता है 2000 करोड़ में क्या है? 2000 करोड़ में यह है कि यहां से जो पाइपलाइन जा रही है भरतपुर की, उसको ये कह रहे हैं 2000 है। इसमें धौलपुर वालों को क्या फायदा है? हमारे को तो 24 एमएलडी पानी जो हमें मिलना था वो आज तक नहीं मिला, 20 एमएलडी से ऊपर हमें पानी नहीं मिल रहा और ये गीत गा रहे हैं कि 2000 करोड़। 2000 करोड़ तो भरतपुर ले गए, धौलपुर के लिए नहीं पैसे दिया आपने एक भी। और पहली बार आपने सुध तो ली धौलपुर की कि धौलपुर भी राजस्थान के अंदर है, यहां पर भी आदमी रहते हैं। यहां का प्रभारी मंत्री कह के फंस गया कि साहब धौलपुर शहर में पानी भरा हुआ है, उस पानी के लिए आप कुछ पैसा दो। आज तक किसी ने पैसा दिया? जो 10 करोड़ रुपए बजट में दिया उसका पैसा आया क्या? आज तक उसका पैसा नहीं आया। उसको अप्रूवल आया 6 महीने बाद, तो उसका अप्रूवल आया। यानी पिछले बजट के अनाउंसमेंट का इस बजट में जाके अप्रूवल आया और उसमें भी एक पैसा नहीं आ रहा। क्या करेंगे भाई? आदमी यहां है नहीं, एसडीएम लोकल एसडीएम कोई है नहीं, आपके पास है इतनी सारी पोस्टें, क्या लग रहे हो बीजेपी वाले यहां से आदमियों को भेज दो। अरे आदमी लेके तो आओ, आदमी चले जाएंगे तो काम कहां होंगे? काम ही नहीं हो रहे हैं आदमी। बच्चे आज कई स्कूल तो मेरे यहां ऐसे कर दिए जहां बच्चे तरस रहे। हम वो भी, मैंने उनको भी कह दिया कि ताले लगाओ स्कूलों पे और बैठ जाओ धरने पे, अपने आप समझ में आ जाएगी सरकार को। अतरौली का स्कूल है, वहां पर जितने सीनियर टीचर है सबके ट्रांसफर कर दिए। इसी तरह से शाहपुरा में सबके ट्रांसफर कर दिए, जसूपुरा में ट्रांसफर कर दिए। यहां तो ये मिल जाए कि सीनियर टीचर को बाहर कैसे भेजना, और काय के लिए ये सब हो रहा है? ट्रांसफर पोस्टिंग काय के लिए हो रही है? सिर्फ इसलिए हो रही है कि किसी तरह से हमें बीजेपी को वोट देते। तो इस तरह से सताकर कोई वोट किसी को नहीं देता है। इस गलतफहमी में नहीं रहे कि कोई किसी को वोट दे देगा। ये जो छोटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग बाग यहां पर, उनको ये अकल ही नहीं है और ना समझ है कि सताकर किसी को नहीं होता, फिर घर बुला के कि आ जाओ समझाओ। तो ये क्या कर रहे हैं अपन? ये राज चल रहा है क्या? ये तो राज ऐसा लग रहा है जैसे पोपा भाई का राज चल रहा है। यहां सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट होता है, सरकार में अफसर भी इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं और कुछ काम ही नहीं हो रहा। काम पे नाम पर शून्य है, पैसा है नहीं सरकार के पास। हमारे जो 40-50 करोड़ की जो हमारे मिसिंग लिंक थी उनके लिए पैसा नहीं है। 4-4, 5-5 महीने में पैसा नहीं होता। एमएलए फंड का पैसा जो हम देते हैं सरपंचों को, सरपंच मना कर रहे हैं पैसे मत दो, 6 महीने बाद उनको पैसा आ रहा है। 6 महीने बाद पैसा आ रहा है तो सरपंच अपनी जेब से लगेगा। पहले हमारे जमाने में 60%, 80% पैसा उसको एडवांस मिल जाता था काम करने के लिए। आज की डेट में सरपंच को एक पैसा नहीं मिलता है काम करने के लिए, उसको अपनी जेब से लगाना पड़ता है। जेब से लगाने के बाद भी तुरंत पैसा नहीं मिलता है, वो भी मिलता है 6 महीने बाद ईसीएस होती है। क्या मजाक है? 3000 करोड़ क्योंकि आपने चुनाव नहीं कराया 3000 करोड़ डूब गए। राजस्थान सरकार को आने थे वो 3000 करोड़ रुपए नहीं आ रहे। 400 करोड़ रुपए नगर पालिका के मार्च से आने हैं सरकार से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेज दिए वो सरकार ने आज तक ट्रांसफर नहीं करे नगर पालिकाओं के अकाउंट में। नगर पालिका किस तरह से काम कर रही है किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि पैसे ही नहीं आ रहे। पैसे तो सरकार लिए बैठी है, पीडी अकाउंट में पैसे डलवा लेती है, वहां से पैसे ट्रांसफर नहीं होते। आज तक कभी सरपंचों का पीडी अकाउंट में नहीं था अकाउंट, अब सरपंचों का भी पीडी अकाउंट में हो गया। सरपंच अपने काम कराने के लिए पैसे तुरंत निकाल लिया करते थे, अब सरपंचों को भी 6 महीने लगेंगे पैसा निकालने के लिए।
ये तो इस सरकार का हाल है। सरकार 2 साल में इनने यह हाल कर दिया है कि सब स्टेट्स में हम नीचे से तीसरे नंबर पर आ गए लोन के। उसमें हमारा 36.3% जीडीपी का लोन हो गया है, जीएसडीपी का लोन हो गया है राजस्थान सरकार पे। हमारे से ऊपर कौन है? हमारे से ऊपर है वेस्ट बंगाल 37.6% पे, और इसके बाद है पंजाब 46% पे। पंजाब में एमएलए फंड का पैसा ही नहीं मिलता है क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, सैलरी नहीं आती है। यहां पर भी यही होने वाला है, फिजूल खर्ची में तो पैसा जा रहा है। आपको पता है लास्ट ईयर इनने बजट में अनाउंस करा कि हम 55,000 करोड़ रुपया नए प्रोजेक्ट्स पे, नए डेवलपमेंट पे, नए रोड्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे। खर्च कितना करा साहब? 52%, टोटल 52%। वो इसलिए नहीं खर्च कर पाए क्योंकि एफआरबीएम की लिमिट लगी हुई है। एफआरबीएम की लिमिट है कि 3% से ज्यादा आपका जीएसडीपी का आपका डेफिसिट नहीं हो सकता, बट इनका 4.3% था, उसको भी ये क्रॉस कर गए। और एफआरबीएम में क्यों? हमने और आपने एफआरबीएम सब पूरे विधानसभा ने पास करी, आप उसको भी अडेयर नहीं कर रहे। तो हालतें इतनी खराब होने वाली हैं स्टेट की, आप मान के चलिएगा कि अगले 6 महीने में आप मान के चलिएगा कि ये स्टेट बद से बदतर होने वाला है। यहां हो सकता है थोड़े 6 महीने बाद आपको सैलरीज के लिए भी सरकारी नौकरों को लाले पड़ जाए, आपको सैलरीज भी नहीं मिलेगी। जी 2 साल हो गए हैं और धौलपुर शहर की 66 से अधिक कॉलोनियां जलमल में, सड़कें टूटी फूटी हुई हैं। कल सीएम साहब धौलपुर आए, उनको लोग यहाँ के लोगों को काफी इच्छा थी कि विशेष पैकेज देके जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। विशेष पैकेज देंगे कहां से? पैसा होगा तो विशेष पैकेज दें। पैसा तो सब हेलीकॉप्टरों में उड़ रहा है, सुबह से शाम हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, पैसा उसमें चला जाता है। रोज का 1 करोड़ रुपया तो हेलीकॉप्टरों में लग जाता है। क्या फर्क पड़ेगा? आपको देने से क्या फर्क पड़ेगा? धौलपुर वाले इंसान थोड़ी हैं। धौलपुर वाले तो हम सब जानवर हैं, आप और हम सब जानवर हैं। यहां रहते ही नहीं, पॉपुलेशन रहती ही नहीं। धौलपुर पार्ट ही नहीं है राजस्थान का। आपको किसने कहा राजस्थान का पार्ट है? बिजली में तो प्रायोरिटी भरतपुर को, पानी में हमारा पानी हमारे को प्रायोरिटी नहीं, भरतपुर को प्रायोरिटी। क्यों? धौलपुर में इंसान नहीं। धौलपुर वालों को 2 टाइम पानी नहीं चाहिए। आप बताइए धौलपुर में 2 टाइम पानी मिलता है क्या आपको? 1 टाइम बड़ी मुश्किल से पानी मिल रहा। तो ये तो हालत कर दी है धौलपुर की, पूरे धौलपुर जिले की ये हालत है। हमारा आप सरमतरा का पूरा पत्थर बंद करा दिया सरकार ने, वहां पत्थर की माइनिंग नहीं हो सकती। डीएफओ और एसीएफ वहां पीछे पड़े रहते हैं, काम ही नहीं करने देते लोगों को, वहां काम ही नहीं हो रहा है। हालत ऐसी खराब कर दी है, काम ही नहीं हो रहा वहां पर लोगों का, वो बेचारे माइनिंग नहीं कर पा रहे हैं। कौन जिम्मेवार है? सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे सरमतरा को इनने बंद कर दिया। माइनिंग नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही साहब? क्योंकि चंद लोगों को फायदा पहुंचाना है। वो आप सबको पता है किस किस को फायदा पहुंचाना है, उनको चंद लोगों को। तो ये तो भाई, जब यहां का गृह राज्य मंत्री जो यहां का मिनिस्टर इंचार्ज है वो कह रहा है कि साहब यहां पानी भरा हुआ है, कुछ पैसा दो, उसकी नहीं सुनी जा रही, तो आप और हम तो जनरल पब्लिक हैं, आप और हमारी कौन सुनेगा? धौलपुर की तो हालत बद से बदतर हो गई। कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। अफसर क्या करेंगे? अफसरों को पैसा नहीं दोगे तो अफसर कुछ कर लेंगे? अफसर क्या कर लेंगे? अफसरों के हाथ में क्या है? तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमें आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। जब तक हम और आप मिलकर आवाज बुलंद नहीं करेंगे, इस शासन से लड़ेंगे नहीं, तब तक धौलपुर की जनता को उनका हक हम नहीं दिला सकते। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।